और बाबा जी का लॉ एंड ऑर्डर में 4 दिन पहले बोल ही चुके थे कि बदतमीजी करोगे तो राम याद दिलाएंगे। तो सीधा संदेश है बाबा जी का। और यही जापान ने किया 1867 में। उसके पास संसाधन तो थे नहीं, तो उसने 2 ही काम किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लॉ एंड ऑर्डर। पूरी दुनिया की कंपनियां जापान पहुंच गई। यही काम यूएई आज कर रहा है। दुबई में क्या है? 2 ही चीज तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर। सारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस के सारे व्यवसायी वहां व्यापार कर रहे हैं। बाबा जी एकदम उसी पैटर्न पर यह बजट उन्होंने बनाया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या आप ये मानते हैं कि मुसलमानों को एक शिक्षा क्रांति की जरूरत है जिससे वो अपना विकास कर सकें और शिक्षा के महत्व को समझ सकें? मुसलमानों को इस देश की सरकार से बस एक चीज अब मांगनी चाहिए कि भैया हमको शिक्षा दो। हम नमाज कहीं भी पढ़ लेंगे, कहीं भी। हम छत पे पढ़ लेंगे, हम घर में पढ़ लेंगे, हम कहीं भी पढ़ लेंगे, हमको शिक्षा दो। जो बात डॉक्टर अंबेडकर ने कहा 1932 में गांधी जी से, जब गांधी जी ने कहा टेंपल एंट्री करवा देंगे, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, आप स्कूल एंट्री करवा दो। केंद्र बजट का एक हिस्सा शिक्षा में व्यय होना चाहिए, ये करवा दो। आज आप देखिए, देखिए चारों तरफ वो लीडर है समता पार्टी का, समाजवादी समता पार्टी है, चंद्रशेखर रावण। कैसे वो बंदा दहाड़ता रहता है, मैं उसको देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा कर रहा है, दहाड़ रहा है। ये चंद्रशेखर रावण जो दहाड़ रहा है, उसके पीछे कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। अगर वो नहीं दिलाते शिक्षा, तो जैसे अब्दुल, उदाहरण तो मायावती भी है। मायावती जी उसका बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत प्यारा उसका उदाहरण। आप कुछ कह रहे थे? नहीं तो अगर डॉक्टर अंबेडकर इनमें भी होता तो अब्दुल पीछे से देख नहीं रहा होता आज दब के। वो भी चंद्रशेखर रावण की तरह दहाड़ रहा होता, हक लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, शिक्षा जाएंगे। लेकिन हुआ ही लीडरशिप नहीं है मुसलमानों में, या शिक्षा के प्रति? शिक्षा के प्रति इनको क्लियर करना पड़ेगा कि हमको राज्य से क्या चाहिए। ये कहते भैया हमारे पास पैसा होगा तो हम हज कराएंगे, भैया हम नमाज पढ़ लेंगे, भैया हमको शिक्षा दे दो। भैया पर शिक्षा के महत्व को तो समझा गया, तभी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई। वो तो सर सैयद अहमद साहब का विजन था। वो तो मुसलमानों के लिए वरदान साबित हुए। वो तो मुसलमानों, जब किताब आई द इंडियन मुसलमान 1870 में, तो उस किताब W हिंटर में, वो किताब में लिखा कि मुसलमानों की बड़ी दयनीय स्थिति है, शरीफ और अजलाफ मुसलमान। तब सैयद साहब ने कहा नहीं। लेकिन आप देखिए सैयद साहब की एक सबसे खास बात, उन्होंने मदरसा नहीं खोला, कॉलेज खोला, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। उसका जो प्रिंसिपल है पहला, वो यहूदी है।